बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बैनॉफ़ी पाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, टी पार्टीज़ में भी चाहें तो इसको सर्व किया जा सकता है। इसको बनाना बेहद आसान है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बनती ही बेहद मज़ेदार है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे कैरेमल। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है चूल्हे पे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम के बराबर दानेदार चीनी। ये चीनी जो है आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है और आपने इसको फैला के डालना है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। पानी आपने इतना ऐड करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए, मतलब भीग जाए। अब चीनी जैसे जैसे पकने स्टार्ट होगी तो कैरेमल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें जैसे हल्का सा कलर आ जाएगा तब आपने इसको मिक्स करना है। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। तो 50 ग्राम्स के बराबर हम बटर ऐड कर देंगे। सॉल्टेड बटर है ये। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब मक्खन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर क्रीम है ये। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पकते हुए अगर आपको लगता है कैरेमल आपका बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरा कैरेमल थोड़ा सा थिक हो गया था क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये जम जाएगा, तो इसको हमें जमाना नहीं है। तो इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर आपने दूध ऐड करना है। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये मज़ेदार से हमारा कैरेमल जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इसके दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें बिस्किट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कैंडी बिस्किट। आप लोग कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तकरीबन 250 ग्राम के बराबर ये बिस्किट्स हैं। तो इसको हम पीस लेंगे चॉपर में डाल के। बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपने इसका। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेल्टेड बटर, तकरीबन 80 ग्राम्स के बराबर, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो देखिए रेडी हो गया है। बेसिकली हम बेस बना रहे हैं उसका। ये कुछ इस तरह से होगा। अब पाए बनाने के लिए हमें चाहिए होगा लूज़ बॉटम मोल्ड। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। आप क्या करेंगे, बिस्किट्स का जो मिक्सचर था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा का सारा। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको फैला लेना है स्पैचुला की मदद से, या फिर हाथ की मदद से भी आप इसको फैला सकते हैं। इसको मैं हाथ की मदद से ही सेट करूँगी, वो ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसकी जो साइडें हैं आपने उसको भी कवर करना है अच्छी तरीके से। तो इस तरह से प्रेस करते करते आपने इस तरह से इसको सेट कर लेना है। और ये मिक्सचर पूरा इवन होना चाहिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए। इतने में हम देख लेते हैं इसका दूसरा स्टेप। तो इधर मैंने क्रीम ली है आधा कप के बराबर, यानी कि 100 ग्राम्स के बराबर विपिंग क्रीम है ये, और इसको हम बीट करेंगे। तो इसको आपने बस अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब बैनॉफ़ी पाए बनाने के लिए हमें केले चाहिए होंगे। तो तकरीबन आपने 6 अदद केले लेने हैं मीडियम साइज़ के, और इसको हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, बिस्किट्स की जो हमने बेस बनाई थी इसके ऊपर आपने केलों को इस तरह से सेट कर लेना है। तो एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद जो कैरेमल सॉस बनाया था वो हम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे। अच्छा, कैरेमल सॉस आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, बस थोड़ा सा ही ऐड किया था इसके ऊपर, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर।
तो अब क्या करेंगे, हम क्रीम ले लेंगे। तो पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम ऐड कर दी थी, और कोई भी नोज़ल ले सकते हैं इसके लिए आप। तो इस तरह से क्या होगा, एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। नहीं तो आप लोग चाहें तो सिंपल नाइफ़ से भी इसको लगा सकते हैं क्रीम को। तो इस तरह से बस मैं ड्रॉप्स लगाती जाऊँगी कॉर्नर्स पे, और इसको ड्रॉप्स की मदद से ही पूरा कवर कर दूँगी, यानी क्रीम से हम पूरा कवर कर देंगे इसको। तो ये दिखने में बहुत प्रेजेंटेबल लगता है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। ये देखिए, अब ऊपर से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कैरमल सॉस ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने डिज़ल कर देना है। अब थोड़ी सी डार्क चॉकलेट ले ली है, उसको मैं ग्रेट कर लूँगी, बहुत हल्की सी। चॉकलेट ग्रेट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा कैरमल सॉस मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो अब क्या करेंगे, इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इस पाई को आपने मोल्ड में से किस तरह से निकालना है, तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है छोटा सा, और उसके ऊपर हम इसको रख के इस तरह से लूज़ करेंगे तो ईज़िली निकल जाता है। ये देखिए, और कितने अच्छे से ये सेट हुआ है। इसके बाद जो उसकी बेस है वो किस तरह से निकालेंगे, तो आपने नाइफ़ से इसको हल्के हल्के से लूज़ करना है, बहुत ही एहतियात से। और आपने हल्के हल्के से लूज़ करते रहेंगे तो ये लूज़ हो जाएगी। उसके बाद आप इजीली इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस कोई भी शार्प नाइफ़ लीजिएगा ताकि आसानी से लूज़ हो जाए। तो ये देखिए, आसानी से निकल गया है ये इसके ऊपर से। इधर मैं आपको एक स्लाइस कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। बनॉफ़ी पाई आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।